हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। 2 दिन से हमारी कोई क्लास नहीं आ पाई थी। हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बोल भी नहीं पा रहे थे, सीने में दर्द हो रहा था, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो चलिए आज कुछ राहत है, हम क्लास लेकर आए हैं। गद्यांश प्रैक्टिस सेट 2 यूपी टीटी एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि यूपी टीटी में गद्यांश पूछे जाते हैं। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयमस्ति महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला, बल्कि यह महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय चलते, यानी एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे कश्चित तस्या उपरि धूल कश्चित चा प्रस्तर खंडान छिपते। रास्ते में मार्गे कश्चित यानी कि रास्ते में कुछ लोग उस पर धूल फेंकते हैं और पत्थर मारते हैं। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलते, फिर भी वह स्वभाव से शांत रहकर विचलित नहीं होती। फिर भी वह स्वभाव से शांत रहकर विचलित नहीं होती। स्वविद्यालय कन्या भी सभी नोदम आलय पंक्ति सा अध्यापने संलग्ना भवति। विद्यालय में बालिकाएं विनम्रता से आती हैं और वह शिक्षण कार्य में लगी रहती हैं। संलग्न यानी कि लगी रहती हैं। जस्ता स्वकीयम अध्ययन मपि सहयो प्रचलते, इस प्रकार उनका अध्ययन, यहाँ पे जस्ता नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इस प्रकार उनका अध्ययन कार्य निरंतर चलता रहता है। केयम महिला अपि यूयम मिमा महिला जानीथ, यानी यह महिला कौन है, क्या आप उसे जानते हैं। इयमेव महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नामधेया, यह महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका हैं सावित्री बाई फुले, जिनका नाम है सावित्री बाई फुले। जनवरी मासस्य यानी कि जनवरी माह तृतीया दिवसे यानी 3 जनवरी 1931 को महाराष्ट्र तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्र नाय गांव नामनी स्थाने सावित्री अजायत। उन्नीस सौ 31 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्र से नाय गांव नामनी स्थाने सावित्री अजायत, इनकी उनका जन्म 3 जनवरी 1931 को महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर हुआ। तस्या माता, उनकी माता लक्ष्मीबाई, पिता चा खंडोजी इति अभिहितो, और पिता का नाम खंडोजी था। 9 वर्ष देशीया सह ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता, कम उम्र में ही उनका विवाह ज्योतिबा फुले के साथ हुआ, यानी कम उम्र में ही उनका विवाह ज्योतिबा फुले के साथ हुआ। सो अपि तदानी, यहाँ पर तदानी है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। सो अपि तदानी 13 वर्ष कल्प एवं आसीत। ज्योतिबा फुले
ज्योतिबा फुले महान समाज सुधारक थे। यतो ही सा स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत। उन्होंने स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थन किया। अतः सावित्राया मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्संप्राप्तवती। उन्होंने सावित्री को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया। इत परम सा गृहम आंग्ल भाषा अपि अध्ययन कृतवती। परिणाम स्वरूप सावित्री ने मन लगाकर अध्ययन किया और आगे चलकर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। 1848 में ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्याना कृते प्रदेशस्य सन 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री बाई ने ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर कन्याओं के लिए देश का पहला विद्यालय खोला। प्रदेश से प्रथम विद्यालय आरभत, इनकी लड़कियों के लिए देश का पहला विद्यालय खोला। उस समय तदानी सा केवल 10 वर्षीय आसीत। उस समय उनकी आयु केवल 17 वर्ष थी। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यवाद तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तथा अपर विद्यालय प्रारब्ध। उस समय उनकी आयु केवल 17 वर्ष थी जब ज्योतिबा फुले ने लड़कियों के लिए विद्यालय खोला। सन 1851 में उन्होंने अस्पृश्य यानी कि दलित समाज के बालकों के लिए भी विद्यालय खोले। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखर विरोधम अकरोत्। समाज में रूढ़िवादी लोगों ने उनका इस प्रकार कड़ा विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय साक्षात् न पितय मिलिता। विद्यालय जाते समय लोग उन पर पत्थर फेंकते और गंदगी डालते। फलता के चरना पिता अस्यारूढ़ो सहभागिता अत्यजन। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्ट यत कूपम निकषा शीर्ष वस्त्राव्रता तथा कथिता निम्न जाति काश्चित नार्य जलम पातु याचन्ते स्म। एक बार जब वे मार्ग से जा रही थी तो कुछ लोग उन पर कीचड़ और गंदा पानी फेंका। उच्च वर्गीय उपहास कुर्वन्त। उच्च वर्ग के लोग उनका उपहास करते थे। तबीयत खराब है इसलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए क्लास तो करनी ही है। उपहास कुर्वन्त, उच्च वर्ग के लोगों ने उनका उपहास किया। तुपात जलोद धरणम अवारयन, और अपमानित करते थे, फिर भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। सावित्री एतत् अपमान सोढ़ु न सोक्तम सा ता स्त्रिया निज ग्रह नीतवती। वह हमेशा अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी रखती थी। दर्शितुम अकथयत चायत अपमान सोढ़ु सा न शक्नोत सा ताम स्त्री निज गृहं नीतवती दर्शयित्वा अकथयत चायत यथेष्ट जल नयत सार्वजनिको अयम तड़ागा अकस्मात् जल ग्रहेण नास्तिक
जाति बंधनम तया अनु मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रता याश पक्ष सर्वथा समर्थिता महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्यो अवदानं महत्वपूर्णं सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। अस्य मण्डलस्य उपदेश आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकाराणां प्रति जागरणम् इति। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। दुर्भिकाले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानां अश्रान्तम् अविरत च सेवाम् अकरोत्। सहायता सामग्री व्यवस्थाये सर्वथा प्रयासम् अकरोत्। महारोग प्रसार काले सेवारत स स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता। 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे निधनम गता। यानी उन्होंने जाति भेद और सामाजिक असमानताओं के विरुद्ध संघर्ष किया। समाज में समानता, स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार के लिए उन्होंने निरंतर कार्य किया। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह जैसी संस्थाओं की स्थापना में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन संस्थाओं का उद्देश्य पीड़ित और वंचित समाज के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। मैं ऐसे ही बता देती हूँ, आप लोग समझ कर लेना, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। सावित्रीबाई ने अनेक संस्थाओं का संचालन किया और अकाल के समय लोगों की सहायता के लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था भी की। 1897 ईस्वी में प्लेग और रोग के दौरान सेवा करते हुए वह स्वयं इस रोग से ग्रस्त हो गई और उनका निधन हो गया। साहित्य रचना में भी सावित्रीबाई फुले का महत्वपूर्ण योगदान है। उनका काव्य संग्रह है काव्य फुले प्रसिद्ध है। वह भारत की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनका जीवन चरित्र अवश्य अध्ययन करने योग्य है। तो चलिए, ये था हमारा गद्यांश। अब इस गद्यांश से जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1 है, महाराष्ट्र से प्रथम कन्या पाठशाला का स्थापितवती। महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला की स्थापना किसने की? ए. कस्तूरबा गांधी, बी. सावित्रीबाई फुले, सी. सरोजिनी नायडू या फिर डी. रमाबाई। तो प्रश्न 1 का सही आंसर है बी. सावित्रीबाई फुले ने की थी। यानी कि महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला की स्थापना सावित्रीबाई फुले ने की थी। चलिए प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न 2 है कि सावित्रीबाई फुले कस्या स्थले अजायत। इनकी सावित्रीबाई फुले किस स्थान पर कहाँ जन्मी थी? ए. पुणे, बी. मुंबई, सी. नायग्राम में या फिर डी. नागपुर। तो प्रश्न 2 का सही आंसर है सी. नायगांव में जन्मी थी। प्रश्न 3 है कि सावित्रीबाई फुले कस्य पत्नी आसीत। सावित्रीबाई फुले किसकी पत्नी थी? ए. महात्मा गांधी, बी. है ज्योतिबा फुले, सी. है तिलक या फिर डी. है दयानंद सरस्वती। तो प्रश्न 3 का सही आंसर है बी. ज्योतिबा फुले की पत्नी थी सावित्रीबाई फुले। सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ, इसके लिए सॉरी। हमारी जैसे तबीयत में कुछ सुधार होगा, अच्छे से क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। सावित्रीबाई फुले की यत वयस परिणीता आसीत। इनकी सावित्रीबाई फुले का विवाह कितनी आयु में हुआ था? ए. है 5 वर्ष से, बी. है 7 वर्ष से, सी. है 9 वर्ष से या फिर डी. है 10 वर्ष से। तो प्रश्न 4 का सही आंसर है सी. 9 वर्ष से। यानी कि 9 वर्ष की आयु में
सावित्रीबाई फुले का विवाह ज्योतिबा फुले के साथ हो गया था। प्रश्न 5 है कि सावित्रीबाई फुले प्रथम विद्यालय कुत्र आरब्धवती। सावित्रीबाई फुले ने पहला विद्यालय कहाँ प्रारंभ किया? ए नायग्राम में, बी पुणे नगरे, सी मुंबई या फिर डी नागपुरे। तो प्रश्न 5 का सही आंसर है बी पुणे नगरे यानी कि पुणे नगर में। प्रश्न 6 है कि सावित्रीबाई फुले केन सह विद्यालय आरब्धवती। यानी कि सावित्रीबाई फुले ने किसके साथ विद्यालय शुरू किया? ए माता, बी पिता, सी पत्या सह, फिर डी मित्रण। तो प्रश्न 6 का सही आंसर है सी पत्या सह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। प्रश्न 7 है कि सावित्रीबाई फुले कस्या विरोध अकरोत। ए है शिक्षाया, यानी कि सावित्रीबाई फुले कस्या विरोधम अकरोत। सावित्रीबाई फुले किसके साथ फुले का विरोध किसने किया? ए शिक्षाया, बी सामाजिक कुरीति नाम, सी विद्यालय से, फिर डी बाल का नाम। यानी कि सावित्रीबाई फुले का विरोध किसने किया? तो इसका सही आंसर है बी सामाजिक कुरीतियों ने, समाज के रूढ़िवादी लोगों ने किया। आज का हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न है प्रश्न 8। प्रश्न 8 है कि सावित्रीबाई फुले कस्य मंडल से गतिविधि से सक्रिय आसित। यानी कि सावित्रीबाई फुले किस मंडल की गतिविधियों के साथ सक्रिय थी यानी कि जुड़ी थी? ए है आर्य समाज के साथ, बी सत्य शोधक मंडल से, बी ब्रह्म समाज से, या फिर डी महिला मंडल से। तो प्रश्न 8 का सही आंसर है बी सत्य शोधक समाज से के साथ जो सावित्रीबाई फुले सक्रिय थी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। जैसा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी जब तक मैं कोई क्लास कर नहीं लेती हूँ मुझे चैन नहीं मिलता, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्लास को करके अपलोड कर देती हूँ, मुझे सुकून मिल जाता है। चलिए मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।